ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि 200 विधायकों को पत्र भेजे जा रहे हैं। राजस्थान राजकीय अधिवक्ता संघर्ष समिति का गठन मजबूर होकर करना पड़ा है। राजस्थान के अंदर जो सरकार आई है उसके बाद से संविधान पे खतरा उत्पन्न हो गया है। संविधान के साथ साथ जो नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि 200 विधायकों को पत्र भेजे जा रहे हैं। राजस्थान राजकीय अधिवक्ता संघर्ष समिति का गठन मजबूर होकर करना पड़ा है। राजस्थान के अंदर जो सरकार आई है उसके बाद से संविधान पे खतरा उत्पन्न हो गया है। संविधान के साथ साथ जो नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लागू की है उसको भी मानने से राजस्थान सरकार ने इनकार कर दिया है। और राजस्थान सरकार की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर ब्लैक जस्टिस की जो बात चल रही थी वो ब्लैक जस्टिस का कानून राजस्थान में लागू हो रहा है। और इस तरह से लग रहा है कि यहाँ पर राजा का बेटा राजा बनेगा, जो योग्य व्यक्ति है उसको स्थान नहीं मिलेगा। ये प्रक्रिया निरंतर जारी हो चुकी है। इसमें जो हमारा जो संघर्ष समिति है उसने पूरे मांग की है कि इस मुद्दे को जो एपीपी पीपी वगैरह की जो नियुक्तियों का जो मसला है उसे नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त किया जाए और नए सिरे से जो मोदी जी ने कानून 1 जुलाई 2023 से लागू किया है नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता, उसके तहत नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसे प्रारंभ किया जाए। अभी हाल ही में देखा गया कि लगातार ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं कि मामले को प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली और विधायक मुकेश भाकर ने इसको विधानसभा में जोर शोर से उठाया और उसकी सजा क्या मिली। मुकेश भाकर को जो है निलंबित कर दिया गया और टीकाराम जूली की आवाज़ पर, क्योंकि यदि वो बात सही नहीं करते तो जो जोगाराम पटेल जो विधि मंत्री है उन्होंने अपने बेटे मनीष पटेल को अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान सरकार में नियुक्त कर दिया उच्च न्यायालय में पैरवी के लिए। और उसका परिणाम ये रहा कि जब 25 तारीख को नरेंद्र मोदी जी जब माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पधार रहे थे उसके पहले उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद में गलतियां दोहराने का क्रम जारी रहा। उसके बाद में पद्मेश मिश्रा को राजस्थान उच्च न्यायालय नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अतिरिक्त महाधिवक्ता सरकार की तरफ से नियुक्त कर दिया, जबकि उनको काम का जो अनुभव है 5 साल का था। जबकि भारत के संविधान के अंदर ये स्पेसिफिक रूप से दे रखा है जो सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा उसकी जो अनुभव होना चाहिए वो माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके इक्विवेलेंट होना चाहिए। यानी 10 साल से कम के अनुभव का व्यक्ति बन नहीं सकता है। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। पर भारत के संविधान के बावजूद उसको मानने की बजाय राजस्थान के मंत्रिमंडल ने एक सर्कुलर जारी किया और जो अध्याय लिटिगेशन पॉलिसी का है उसकी अध्याय 14 में परिवर्तन करके उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया। मैं माननीय सरकार से पूछना चाहूँगा कि क्या भारत के संविधान को एक मंत्रिमंडल, एक राज्य का मंत्रिमंडल क्या भारत के संविधान को परिवर्तित कर सकता है? तो ऐसे के अंदर जो बिल्कुल स्थिति जो है बड़ी विकट हो गई है। हम चाहते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिशनर जो है, जो रोज़ आने वाले अधिवक्ता जो न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, जिनको 10 साल का 7 साल का अनुभव है, यही मापदंड जो है दंड प्रक्रिया संहिता में और नागरिक न्यायिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। तो अनुभव की जो पात्रता होनी चाहिए। अभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, वहाँ भी मांगा गया कि जो अधिवक्ता अनुभव रखता है उसे अपने प्रैक्टिस के करीबन 5 न्यूनतम अपने आदेश की प्रतियां उपलब्ध करानी पड़ेगी, तभी अनुभव माना जाएगा। अभी हो ये रहा है कि अनुभव की बजाय जिन अधिवक्ताओं का पंजीयन है, रजिस्ट्रेशन है, उससे वो अनुभव मान रहे हैं। जब तक कोई वकील मुकदमा नहीं लड़ेगा, उसका आदेश नहीं करेगा, जब तक अनुभव हो नहीं सकता। तो राजस्थान में अंधेरगर्दी चल रही है। और मैं बता रहा हूँ जो ही नियुक्तियाँ आई, जिस तरह से नियुक्तियाँ आ रही है,
पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी संगठन हैं उन सब में हलचल मची हुई है। लगातार जो नियुक्तियाँ आ रही है वो सब ऐसी की ऐसी आ रही है। उसके लिए हमने उदाहरण के लिए पैम्पलेट भी लगा रखे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के अंदर प्रकरण विचाराधीन है, उसके बावजूद सरकार को नोटिस जारी हुए हैं, सरकार से जवाब मांगा गया है, उसके बावजूद भी 12 जिलों में नियुक्तियाँ कर दी। और 12 जिलों में जो नियुक्तियाँ की वो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत की। उनमें गलती कर दी। ये दंड प्रक्रिया संहिता जब अस्तित्व में ही नहीं है, सभी थानों में, सभी सरकार के विभागों को, सभी न्यायालय में काम आज की तारीख में चल रहा है जो नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता के तहत चल रहा है। परंतु राजस्थान सरकार पूरे देश की एक अनूठी सरकार है जिसका काम आज भी जो कानून समाप्त हो चुका दंड प्रक्रिया संहिता के तहत चल रहा है। और उसका एक ताज़ा उदाहरण अभी केकड़ी में देखने को मिला। जब केकड़ी में नियुक्तियाँ की गई तो इन्होंने उसमें नागरिक सुरक्षा संहिता भी ऐड करनी पड़ी। बार बार लगातार गलतियां दोहराई जा रही है। इसलिए संघर्ष समिति के मांगों को नहीं माना गया तो वो जयपुर कूच करेगी। और ये प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान से लेकर 194 जो राजस्थान में अभी वर्तमान में विधायक है, सबको पत्र भेजे जा रहे हैं, जिसका उदाहरण आपके सामने है। ऐसा राजस्थान में हुआ या राजस्थान के अंदर हो रहा है। जैसा पता है कि राजस्थान सरकार के अंदर मुख्यमंत्री का पहला कार्यकाल है और उस कार्यकाल में अनुभव की खुद की कमी को देखते हुए जो जोगाराम जो मंत्री है, विधि मंत्री, वो मनमाफिक जो है नियुक्तियां कर रहे हैं। और उसका परिणाम ये आ रहा है कि सब जगह भूकंप आ रहा है, भूचाल आ रहा है और सभी जगह भयंकर आक्रोश है। ये राजस्थान में, पूरे राजस्थान में आंदोलन चल रहा है या महसूस हो गया? ये पूरे राजस्थान के अधिवक्ता इससे जुड़े हुए हैं और पूरे राजस्थान में जगह जगह आंदोलन हो रहा है। मैं तो कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, आम जन की बात नहीं कर रहा, जो इनके संगठन के लोग हैं उन और सरकार संगठन के लोग हैं उनमें भी भूचाल आया हुआ है। कल जयपुर में भी उनकी भी मीटिंग हुई और जगह जगह विरोध हो रहा है।